मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं पीके स्टडी सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर। बच्चों हमने पिछले क्लास में 5B का पार्ट 1 देखा था। आज 5B का पार्ट 2 देखने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन रह गया था उसको देखने वाले हैं। आज देखने वाले कुछ क्वेश्चन रह गया था पार्ट 2 जिसको आज कंप्लीट करेंगे 5B का। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 5 इक्वल टू दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, हमसे पूछा जा रहा है फाइंड ए करने के लिए। एकदम आसान क्वेश्चन है, देखते हैं, एकदम इजी वे में समझ में आएगा, इसकी पूरी पूरी गारंटी है। चलिए शुरू करते हैं। तो 5A बराबर हमारा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 5 है, 10 है, -15 है, 2 है, 3 है और 4 है, 1 है, 0 है, -5 है। हमसे पूछा जा रहा है फाइंड ए, यानी ए का मान आप बताइए। एकदम वेरी सिंपल है बच्चों, देखते हैं ए का वैल्यू कैसे निकलेगा। तो ए का वैल्यू निकालने के लिए इस 5 को हमको क्या करना, उधर भेजना पड़ेगा। तो उधर जाके क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। ये 5 10 -15 2 3 4 1 0 -5। बच्चों आप इसको इसमें गुना करना है, कितना से, 1/5 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपको हम पिछले क्लास में बताए हुए हैं कि जब भी कोई मैट्रिक्स में किसी भी एलिमेंट से गुना करना होगा, किसी भी एलिमेंट से मैट्रिक्स में गुना करना होगा, तो सारा एलिमेंट में होता है। 2 2 जा 4, 5 दूना 10, 6 दूना 12, 7 दूना 14। कहने का मतलब जब भी कोई नंबर्स से मैट्रिक्स के एलिमेंट में गुना करना होगा, तो मैट्रिक्स के अंदर जितना भी एलिमेंट है सभी एलिमेंट में हम गुना करेंगे। चलिए गुना करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस 5 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 1 बार में हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। ये हो जाएगा -3 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। ये 2/5 हो जाएगा। इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2/5 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, ये 3/5 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये कटेगा नहीं, 4/5 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/5 हो जाएगा यहाँ पर हम लोग का। और 0 × 0 0 ही हो जाएगा। उसके बाद क्या है, 1/5 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 से, तो ये क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा। बच्चों हमसे ए पूछा जा रहा था, ए का आंसर आ गया है कितना, यही है हमारा ए। यही है क्या, ए का वैल्यू है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा फाइंड मैट्रिसेज ए एंड बी। ए और बी को निकालना है। क्या निकालना है, ए और बी निकालना है। ए प्लस बी बराबर इतना दिया हुआ है, ए माइनस बी बराबर इतना दिया हुआ है। एकदम आसान क्वेश्चन है, चलिए बनाते हैं, सीखिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपको बोर्ड में 2 नंबर का पूछा जाता है, अच्छे से समझते हैं। चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को। ए प्लस बी बराबर क्या दिया हुआ है हमारा, 1 है, 0 है, 2 है, 5 है, 4 है, -6 है, 7 है, 3 है, 8 है। चलिए दूसरा क्या दिया हुआ, इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं। दूसरा हमारा क्या दिया हुआ है, ए माइनस बी बराबर, दूसरा क्या दिया हुआ है, ए माइनस बी इक्वल टू दिया हुआ है हमारा -5 -4 8 11 2 0 -1 7 4। इसको इक्वेशन सेकेंड नाम दे देते हैं। क्या करते हैं, दिखाई दे रहा है माइनस बी है और यहाँ पर प्लस बी है, दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो बी बी कैंसिल हो जाएगा, ए का वैल्यू निकल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को ऐड कर देते हैं, वी गेट, ऐड करने पर हमें प्राप्त होता है। तो देखते हैं, इसको LHS कहते हैं। इस इक्वेशन का LHS ये है, इस इक्वेशन का LHS ये है। तो LHS को LHS के साथ जोड़ दीजिए, LHS को LHS के साथ जोड़ दीजिए और RHS को RHS के साथ जोड़ दीजिए। तो RHS क्या रहा, 1 0 2 5 4 -6 7 3 और 8। और इसका RHS क्या है, -5 है, -4 है, 8 है, 11 है, 2 है, 0 है, -1 है, 7 है और 4 है। तो चलिए जोड़ते हैं इसको। आपको दिखाई दे रहा होगा बी और बी क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। ए और ए को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, 2a हो जाएगा। चलिए इधर जोड़ में आपको पता है कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को एक साथ ऐड कर देना है। इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, -5।
एक को -5 के साथ ऐड करेंगे, एक को -5 के साथ ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -4 यहाँ पर आ जाएगा। 0 को ऐड करेंगे -4 के साथ तो यहाँ पर भी -4 आ जाएगा। 2 और 8 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा बच्चों। उसके बाद देखते हैं 5 और 11 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 4 और 2 को और ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। -6 में 0 को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। 7 और -1 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये 3 और 7 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अभी आपको हम बताएं यहाँ पर ए का वैल्यू निकालना है। देयरफॉर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 -4 है, -4 है, 10 है, 16 है, 6 है, -6 है, 16 है, 6 है, 6 है, -6 है, 6, 10, 12। चलिए 1/2 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर -2 हो जाएगा। यहाँ पर भी -2 हो जाएगा बच्चों। ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये यहाँ पर 8 हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 3 हो जाएगा। यहाँ पर -3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर भी 3 हो जाएगा। यहाँ पर 5 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हमारा ए का वैल्यू निकल चुका है, कितना है, इतना आएगा। एक बार क्या करते हैं, दोनों को जोड़ दिए हैं, एक बार क्या करते हैं, घटा देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट माइनस क्या कर देते हैं, सेकेंड कर देते हैं, तो हमारा बी निकल जाएगा। वी गेट ए प्लस बी का वैल्यू कितना है, ए प्लस बी। अब माइनस माइनस करेंगे इसको तो ये प्लस ए है तो माइनस ए बन जाएगा। अब माइनस बी है तो प्लस बी बन जाएगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। LHS को हम घटाए हैं तो RHS को भी घटाना पड़ेगा। इसका RHS ये रहा, क्या है, 1 है, 0 है, 2 है बच्चों, 5 है, 4 है, -6 है, 7 है, 3 है, 8 है। माइनस सेकेंड वाला RHS क्या है, -5 है, -4 है, 8 है। उसके बाद क्या है, 11 है, 2 है, 0 है, -1 है, 7 है, 4 है। चलिए यहाँ पर ए और एक कैंसिल होता हुआ आपको नजर आ रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2b बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, इसको क्या करते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1 में से जाएगा -5, तो 1 में से आप घटाइएगा -5 को तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। 0 में से घटाइएगा -4 तो ये +4 बन जाएगा। 2 में से 8 जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। 5 में से 11 जाएगा, -6 हो जाएगा। अब 4 में से 2 जाएगा, ये 2 है ना, हाँ 2 है। 4 में से 2 जाएगा, 2 हो जाएगा। -6 में से 0 -6 हो जाएगा। 7 में से घटेगा -1, 7 में से घटेगा -1 तो आपको पता है माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, यानी 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 3 में से घटेगा -7, तो 3 में से 7 घटेगा क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। 8 में से 4 जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए बी का वैल्यू निकालना है। देयरफॉर बी बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 6 है, 4 है, -6 है, -6 है, 2 है, -6 है। यहाँ पर 8 है, -4 है, 4 है। 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। ये 2 से 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ये -3 हो जाएगा। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर भी -3 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 हो जाएगा। ये -3 हो जाएगा। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा 2 4 जा 8 होता है, यहाँ पर 4 हो जाएगा। यहाँ पर -2 हो जाएगा। उसके बाद इसको 2 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 में तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ये रहा हमारा बी का वैल्यू। किसका वैल्यू रहेगा, बी का वैल्यू ये रहा। और यहाँ पर ए का वैल्यू ये रहा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। इस टाइप का सवाल आपको बिहार बोर्ड में 2 नंबर में पूछा जाता है। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट इसमें भी कह रहा है फाइंड मैट्रिसेज ए एंड बी। फाइंड मैट्रिसेज ए एंड बी इफ इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना है। क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम फर्स्ट नाम देते हैं, इसको क्या दे देते हैं, सेकेंड नाम दे देते हैं। चलिए यहाँ पर ए को बी है, यहाँ पर कितना बी है, 2 बी है। इसमें अगर 2 से हम मल्टीप्लाई कर लिए, उसको ऐड कर लिए, यानी लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर लिए और सेकेंड को ऐड कर लिए तो क्या सीन बनेगा, देखते हैं।
फर्स्ट में क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना था, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा में हो जाएगा यहाँ पर, एलएचएस में भी होगा ना, तो 2 2 जा क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा, माइनस का 2 भी ऐड करना है। इसका आरएचएस में कुछ नहीं मल्टीप्लाई किए हैं, इसका आरएचएस क्या है, ऐड करना है, तो ये 2 भी हो जाएगा, और क्या है, प्लस ए है, क्या है, प्लस ए है। चलिए इसमें भी ना 2 से मल्टीप्लाई होगा, इसमें अगर हुआ है 2 से मल्टीप्लाई, इसमें भी ना होगा। तो कोई भी मैट्रिक्स के अंदर जब भी मल्टीप्लाई करना हो तो उसके अंदर जितना भी एलिमेंट है सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -12, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर -8 हो जाएगा, यहाँ पर 2 2 जा 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। इसको कुछ नहीं करना है क्योंकि इक्वेशन सेकेंड है, इक्वेशन सेकेंड में कुछ नहीं करना है, सिंपली इसको ऐड कर देना है। तो इसका वैल्यू रख देते हैं, 3 है, 2 है, 5 है, -2 है, 1 है, -7 है। चलिए इसको ऐड करते हैं, तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ -2 भी प्लस 2 भी कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर देते हैं। चलिए 4a और 1a कितना हो जाएगा, 5a हो जाएगा हमारा। इधर भी ऐड करना है तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देना है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा 12 का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 3, तो 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। -12 का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 2 है, तो माइनस में 12 में जब 2 को ऐड करिएगा तो क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा, समझ में आ रहा होगा। 0 में ऐड करिएगा 5 को तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद -8 में -2 को ऐड करिएगा तो -8 और -2 कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा हमारा। 2 और -7, 2 और -7 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा बच्चों। देयरफॉर a बराबर कितना हो जाएगा, 1/5, ये 15 है, -10 है, 5 है, -10 है, 5 है, -5 है। चलिए 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/5 से यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो 3 बार में आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 बार में आ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 बार में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर -2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर -1 हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, इतना तो आता ही होगा बेसिक चीज। चलिए एक बार क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, ए का वैल्यू हमारा निकल चुका है, ए का वैल्यू कितना है। एक बार क्या करते हैं, एक बार इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके घटा लेते हैं, लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट -2 इंटू इक्वेशन सेकेंड वी गेट। ऐसा करने से क्या हो जाएगा हमारा, ऐसा करने से क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, ए का वैल्यू निकल गया है ना, बी को कैंसिल कराया है तो ए का वैल्यू निकल गया है। अब ए को कैंसिल कराते हैं, ठीक तो लिखा हुआ था, ए को कैंसिल कराने के लिए क्या करना होगा, इसमें 2 है, इसमें 2 पूरा दीजिए और घटा लीजिए, यानी इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड इंटू 2 वी गेट, यानी जो भी मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन सेकेंड में तो इक्वेशन फर्स्ट को एज इट इज लिख देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट का एलएचएस ये रहा, 2a माइनस का b, इसमें क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 2 जा क्या हो जाएगा, 4b हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4b भी हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस करना है ना, माइनस करना है तो क्या हो जाएगा देखते हैं। इसका आरएचएस क्या है, एलएचएस क्या है, 2a माइनस बी, इसमें क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करके क्या करना, माइनस करना है। ये 2 2 जा 4 हो जाएगा तो -4 भी हो जाएगा ना, यहाँ हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2a हो जाएगा, लेकिन घटाना है तो -2a हो जाएगा। चलिए इसके बाद क्या है, इसमें कुछ नहीं करना है तो इसको एज इट इज लिख देते हैं, 2 -6 0 -4 2 1। इसमें क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करके तब घटाना है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या सीन बनेगा, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, -14 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा +2a और -2a कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दीजिए। -4 भी और माइनस भी क्या हो जाएगा, -5 भी। चलिए उस पर भी सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, ये 6 में से 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा हमारा। ये -6 में से 4 जाएगा, क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। 0 में से 10 जाएगा, क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा बच्चों। -4 और ये -4, -4 में से जाएगा -4 तो क्या हो जाएगा, -4 + 4 क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा यहाँ पर।
-4 में से -4 जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ पर 2 में से 2 जाएगा 0 हो जाएगा। उसके बाद 1 में से ये जाएगा 14 माइनस होगा, 1 में से 14 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 1 + 14 यानी 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। देयरफॉर P = 1/-5 0 -10 0 0 15। चलिए क्या करते हैं -5 से सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं -1/5 से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 का 0 रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 2 जा 10 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 2 जा 10 होता है। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा 0 है 0 ही रह जाएगा, यहाँ भी 0 ही रह जाएगा। अब -5 3 जा क्या हो जाएगा, फिर ये रहा हमारा किसका वैल्यू बी का वैल्यू, ये रहा बी का मान और ये हमारा रहा ए का मान। चलिए पार्ट 2 में इतना ही था, कि और क्वेश्चन है देख लेते हैं एक बार। पार्ट 2 में इतना ही क्वेश्चन है, आपको उम्मीद है अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।